हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो क्लास आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक ज़रूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे डिप्लोमा मैथमेटिक्स 1 2019 का क्वेश्चन विथ आंसर। तो पहले हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन है, log 7 बेस 3 क्रॉस log 6 बेस 7 क्रॉस log 5 बेस 6 क्रॉस log 4 बेस 5 क्रॉस log 3 बेस 4 इज इक्वल टू ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी नॉन। तो log का जो प्रॉपर्टी होता है कि log a बेस b इज इक्वल टू log b बाई log a। तो यहाँ पर हम लोग log 7 बेस 3 को लिखेंगे log 3 बाई log 7 इंटू log 7 बाई log 6 इंटू log 6 बाई log 5 इंटू log 5 बाई log 4 इंटू log 4 बाई log 3। तो यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि हर टर्म यहाँ पर कैंसिल हो रहा है। तो इस प्रॉब्लम का आंसर होगा 1, तो जो ऑप्शन बी के साथ मैच हो रहा है। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है, इफ log 2 बेस 2 इंटू log 2 बेस x इज इक्वल टू log 10 बेस 16 इंटू log 2 बेस 10 देन log x इज इक्वल टू ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी नॉन। तो सॉल्यूशन में पहला जो लाइन है या इक्वेशन है कि log 2 बेस 2 इंटू log 2 बेस x इज इक्वल टू log 10 बेस 16 इंटू log 2 बेस 10। तो सेम मेथड log 2 बेस e को हम लोग लिखेंगे log 2 बाई log e क्रॉस log x बाई log 2 इज इक्वल टू log 16 बाई log 10 इंटू log 10 बाई log 2। तो लेफ्ट हैंड साइड से log 2 कैंसिल हो रहा है, तो रह रहा है log x बाई log e, मतलब log x इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में log 10 कैंसिल हो रहा है, तो बच रहा है log 16 बाई log 2। तो 16 मतलब होता है 2 टू द पावर 4, तो 4 सामने आ जाएगा, तो log 2 कैंसिल हो जाएगा। दैट मीन्स log x का वैल्यू हम लोगों को मिल रहा है 4, जो ऑप्शन बी के साथ मैच हो रहा है। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है, इफ़ द वेक्टर्स 2i माइनस 3j प्लस k एंड 4i प्लस mj प्लस 2k आर कोलिनियर देन m इज इक्वल टू ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन सी -6, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो यहाँ पर दोनों वेक्टर कोलिनियर है, दैट मीन्स दे आर पैरेलल। तो पैरेलल में क्या होता है, i का कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय सेकेंड वेक्टर का i का कोएफिशिएंट, मतलब 2/4 इज इक्वल टू -3/m इज इक्वल टू 1/2। तो किसी भी दोनों इक्वेशन को अगर हम लोग इक्वल करेंगे तो m का वैल्यू मिलेगा हम लोगों को -6। तो इस प्रॉब्लम का आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है, इफ y इज इक्वल टू log e बेस x देन dy बाई dx इज इक्वल टू ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन सी 1/x, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो सॉल्यूशन में y इज इक्वल टू है हम लोगों का e टू द पावर log e बेस x। तो एक प्रॉपर्टी हम लोगों को पता है, e टू द पावर log e बेस x रहेगा, तो e टू द पावर log e कैंसिल हो जाता है, तो उसका जो वेरिएबल है x सिर्फ वहीं बाहर आएगा। तो y इज इक्वल टू हम लोगों को मिल गया है x। अब dy बाई dx चाहिए, मतलब दोनों साइड x का रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, तो dy बाई dx इज इक्वल टू मिल जाएगा ddx ऑफ x इज इक्वल टू 1। तो इस प्रॉब्लम का आंसर है 1, जो ऑप्शन ए के साथ मैच हो रहा है। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है, द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स i माइनस 3j माइनस 5k एंड 2i माइनस j प्लस k इज ऑप्शन ए 120 डिग्री, ऑप्शन बी 45 डिग्री, ऑप्शन सी 90 डिग्री, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो दोनों वेक्टर को पहले हम लोग नाम दिए हैं कि लेट पहला वेक्टर है a और सेकंड वेक्टर है b। तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स होता है cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट b बाई मॉड्यूलस ऑफ a मॉड्यूलस ऑफ b। ये फॉर्मूला कहाँ से मिला, दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता था a डॉट b इज इक्वल टू a मॉड्यूलस ऑफ a मॉड्यूलस ऑफ b cos थीटा। तो वहीं से हम लोग सिर्फ एंगल को लिखेंगे cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट b बाई मॉड्यूलस ऑफ a इंटू मॉड्यूलस ऑफ b। तो दोनों वेक्टर का पहले हम लोग डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, तो a डॉट b हो रहा है i डॉट i j डॉट j
प्लस के डॉट के, मतलब 1 इंटू 2 प्लस -3 इंटू -1 प्लस -5 इंटू 1, तो ए डॉट बी हो रहा है हम लोगों का 0। और मॉड्यूलस ऑफ ए मतलब रूट ओवर ऑफ ए का आई का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के का कोफिशिएंट का स्क्वायर, मतलब 1 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर प्लस -5 स्क्वायर। तो मॉड्यूलस ऑफ ए हो रहा है रूट ओवर 35 और मॉड्यूलस ऑफ बी हो रहा है रूट ओवर ऑफ आई का कोफिशिएंट का स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर प्लस जे का कोफिशिएंट का स्क्वायर मतलब -1 स्क्वायर प्लस के का कोफिशिएंट का स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर। तो मॉड्यूलस ऑफ बी हो रहा है रूट ओवर 4 मतलब 2। तो कॉस थीटा मिलेगा हम लोगों का ए डॉट बी का वैल्यू 0 बाई रूट ओवर 35 इंटू 2, तो 0 बाई समथिंग हो जाता है 0, तो 0 होता है कॉस 90 डिग्री। देयरफॉर थीटा का वैल्यू हम लोगों को मिलेगा 90 डिग्री। तो इस प्रॉब्लम का आंसर है ऑप्शन सी 90 डिग्री। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है, द वैल्यू ऑफ जे क्रॉस के क्रॉस आई इज ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन सी जे, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो सॉल्यूशन में जे क्रॉस के क्रॉस आई इज इक्वल टू जे क्रॉस के क्रॉस आई क्या होता है, आई जे के क्लॉकवाइज घूमता है, तो आई क्रॉस जे होता है के, जे क्रॉस के होता है आई और के क्रॉस आई होता है जे। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा जे क्रॉस जे, यानी कि सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, तो ये हो जाएगा 0। तो ये ऑप्शन बी के साथ मैच हो रहा है। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है, द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 माइनस 1 बाई एक्स होल टू द पावर 10 इज ऑप्शन ए 4th, ऑप्शन बी 5th, ऑप्शन सी 6th, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो यहाँ पर जो बाइनोमियल सीरीज है इन 1 माइनस 1 बाई एक्स होल टू द पावर 10, जनरल टर्म किसी भी इंडिपेंडेंट टर्म हो या 6 टर्म या कुछ भी प्रॉब्लम हो, बाइनोमियल थ्योरम में हम लोग पहले क्या करते हैं कि जनरल टर्म कितना है ये हम लोग फाइंड करते हैं। तो जनरल टर्म टी आर प्लस 1 कितना होगा, जो पावर है यानी कि 10 सी आर, पहला जो टर्म है 1, तो 1 टू द पावर सी का ऊपर माइनस सी का नीचे का जो पावर है यानी कि 1 टू द पावर 10 माइनस आर। सेकेंड टर्म यानी कि -1 बाई एक्स होल टू द पावर सी का जो सफिक्स का जो टर्म है यानी कि -1 होल टू द पावर -1 बाई एक्स होल टू द पावर आर। तो -1 बाई एक्स होल टू द पावर आर को हम लोग लिखे हैं -1 होल टू द पावर आर इंटू 10 सी आर इंटू 1 बाई एक्स टू द पावर आर। तो एक्स टू द पावर आर को अगर हम लोग न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो हो जाएगा एक्स टू द पावर -r। तो x का इंडिपेंडेंट टर्म हम लोगों को चाहिए, मतलब x का जो पावर है उसको 0 करना पड़ता है, दैट मीन्स -r इज इक्वल टू 0। देयरफॉर r का वैल्यू आ रहा है कितना, 0। तो ये यहाँ पर किसी भी टर्म के साथ ये प्रॉब्लम मैच नहीं हो रहा है, तो इस प्रॉब्लम का आंसर है ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है, इफ जेड इज कॉन्जुगेट टू जेड देन एम्पलीट्यूड जेड प्लस एम्पलीट्यूड जेड बार इज इक्वल टू ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी पाई, ऑप्शन सी 2 पाई, ऑप्शन डी नॉन। तो पहले हम लोग हमेशा क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर जेड को लेते हैं a प्लस आई बी या x प्लस आई वाई। तो उसका कॉन्जुगेट कितना होगा, i का पहले साइन जेड में है प्लस, तो जेड बार में कितना हो जाएगा माइनस, मतलब a माइनस आई बी। तो जेड का एम्पलीट्यूड कितना होगा tan इनवर्स b बाई ए, और एम्पलीट्यूड जेड बार कितना हो जाएगा tan इनवर्स माइनस b बाई ए। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एम्पलीट्यूड जेड प्लस एम्पलीट्यूड जेड बार इज इक्वल टू tan इनवर्स b बाई ए प्लस tan इनवर्स माइनस b बाई ए। तो पहला जो टर्म है tan इनवर्स b बाई ए, ये जैसा है इसको हम लोग ऐसा ही रखेंगे, और tan इनवर्स माइनस थीटा कितना होता है, माइनस tan इनवर्स थीटा। तो हम लोग लिखे हैं माइनस tan इनवर्स b बाई ए। अब tan इनवर्स b बाई ए माइनस tan इनवर्स b बाई ए, ये दोनों टर्म कैंसिल हो रहा है, तो इजिकल टू हम लोगों को मिल जाएगा कितना, 0। तो ये प्रॉब्लम ऑप्शन ए के साथ मैच हो रहा है। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है, इफ फाई एक्स इज इक्वल टू लॉग साइन एक्स एंड साई एक्स इज इक्वल टू लॉग कॉस एक्स, देन e टू द पावर 2 फाई एक्स प्लस e टू द पावर
2 psi x is ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी नन। तो phi x का वैल्यू है log sin x एंड psi x का वैल्यू है log cos x। नाउ e टू द पावर 2 phi x प्लस e टू द पावर 2 psi x इज इक्वल टू e टू द पावर 2 log sin x प्लस e टू द पावर 2 log cos x। तो क्या हो जाएगा e टू द पावर log sin स्क्वायर x प्लस e टू द पावर log cos स्क्वायर x। तो e टू द पावर log कैंसिल हो जाता है, तो पहला टर्म से हम लोगों को मिलेगा sin स्क्वायर x प्लस सेकेंड टर्म से हम लोगों को मिलेगा cos स्क्वायर x। और हम सबको पता है कि sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x होता है 1, तो इस प्रॉब्लम का आंसर होगा ऑप्शन सी 1। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है, द मिनिमम वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 इज ऑप्शन ए 7/4, ऑप्शन बी 7/2, ऑप्शन सी 7/5, ऑप्शन डी 3/4। तो जब हम लोग मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करते हैं तो y को पहले हम लोग 2 बार डेरिवेटिव करेंगे। तो y को अगर हम लोग एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो हो जाएगा हम लोगों का एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1। तो फॉर मैक्सिमा और मिनिमा पुट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x का वैल्यू हम लोगों को मिल रहा है 1/2। तो मैक्सिमा और मिनिमम में अब हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो dy बाई डी एक्स मिला था 2x माइनस 1, तो d2y बाई डी एक्स टू फाइंड करेंगे तो मिलेगा हम लोगों का 2। तो यहाँ पर x का जगह पर अगर 1/2 पुट करेंगे तो मिलेगा 2 जो है पॉजिटिव, मतलब एक y का जो फंक्शन है वो x इज इक्वल टू 1/2 में मिनिमम हो रहा है। और मिनिमम वैल्यू उसका कितना है कि y जो इक्वेशन है राइट हैंड साइड में x का जगह पर 1 पुट करना है। तो मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू 1/2 उसका होल स्क्वायर माइनस 1/2 प्लस 2। इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे तो मिलेगा हम लोगों को 7/4 जो ऑप्शन ए के साथ मैच हो रहा है। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है, द स्क्वायर रूट ऑफ 3 + 4i इज ऑप्शन ए 3 + i, ऑप्शन बी 2 + i, ऑप्शन सी 2 - i, ऑप्शन डी नन। तो 3 + 4i मतलब 3 को हम लोगों को ऐसे करके सजाना है जिससे सहारे वो 2ab का टर्म मिल जाए। तो 3 को हम लोग लिखते हैं 2 - i², क्योंकि i² होता है -1, तो 3 हो गया 2 + 1 मतलब 3। तो 3 को लिखे हैं 2 - i² प्लस 4i। तो 2 - i² प्लस 4i को लिखते हैं 2 × 2 × i। तो इजिकल टू ये हो गया कितना 2 - i उसका होल स्क्वायर। अब हम लोगों को स्क्वायर रूट चाहिए, दैट मीन्स √3 - 4i इजिकल टू कितना मिलेगा, √2 - i उसका होल स्क्वायर मतलब √2 - i। तो इस प्रॉब्लम का आंसर है ऑप्शन सी 2 - i। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है, द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज, मतलब यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर है बोथ वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर। इसको हम लोग कैसे करके रिप्रेजेंट करेंगे या लिखेंगे, ऑप्शन ई a क्रॉस बी, ऑप्शन बी बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ऑप्शन सी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बाई मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो इस प्रॉब्लम का जो सही आंसर है कि द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज, इसका ऑप्शन होगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बाय मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, मतलब इस प्रॉब्लम का आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम अगर आप लोग जितने क्वेश्चन आंसर हम लोग डिस्कस किए हैं ये प्रॉब्लम मतलब कि बहुत बार रिपीट हुआ है। तो इफ tan α इज इक्वल टू π/2 देन tan 3α, tan 5α, tan 7α इज ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो पहले सॉल्यूशन का स्टार्टिंग में हम लोग जो सॉल्व करेंगे कि tan 7α को हम लोग लिख सकते हैं tan 10α माइनस 3α। तो tan α का वैल्यू है क्वेश्चन में π/2, तो ये हो गया tan π/2 माइनस 3α। तो हम लोग बचपन में सीखे थे कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा होता है cot थीटा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा cot 3α, मतलब tan 7α इज इक्वल टू हो गया cot 3α। अब
tan 3 अल्फ़ा, tan 5 अल्फ़ा, tan 7 अल्फ़ा का वैल्यू चाहिए। तो tan 3 अल्फ़ा, tan 5 अल्फ़ा, tan 7 अल्फ़ा के जगह पर हम लोग लिखे हैं cot 3 अल्फ़ा। तो cot 3 अल्फ़ा मतलब 1/tan 3 अल्फ़ा। तो tan 3 अल्फ़ा, tan 3 अल्फ़ा कैंसिल हो गया, तो अल्टीमेटली बचा है tan 5 अल्फ़ा। तो 5 अल्फ़ा को हम लोग लिख सकते हैं tan अल्फ़ा/2, मतलब π/2 हो गया π/4, मतलब tan π/4 जिसका वैल्यू है 1। तो इस प्रॉब्लम का आंसर है ऑप्शन ए 1। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है, द वैल्यू ऑफ साइन ब्रैकेट में साइन इनवर्स x प्लस सेक इनवर्स 1/x इज ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो सॉल्यूशन में स्टार्टिंग में हम लोग लिखेंगे साइन ब्रैकेट में साइन इनवर्स x प्लस सेक इनवर्स x। तो हम लोगों को पता है सेक इनवर्स 1/x हो जाता है कॉस इनवर्स x, मतलब साइन ब्रैकेट में साइन इनवर्स x प्लस सेक इनवर्स 1/x के जगह पर हम लोग पुट किए हैं कॉस इनवर्स x, और साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x हो जाता है π/2। तो हो जाएगा कितना, साइन π/2 जिसका वैल्यू है कितना 1। तो इस प्रॉब्लम का आंसर है ऑप्शन बी 1। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है, इफ tan x इंटू tan 3x इज इक्वल टू 1, देन वैल्यू ऑफ tan 2x इज ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी -√3, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो tan 3x इज इक्वल टू हम लोग tan x को राइट हैंड साइड में भेज देंगे तो हो जाएगा 1/tan x, मतलब cot x। तो tan 3x इज इक्वल टू cot x को हम लोग लिख सकते हैं tan π/2 माइनस x। दोनों साइड tan को कैंसिल कर देंगे तो 3x इज इक्वल टू मिल जाएगा π/2 माइनस x। माइनस x को अगर लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो 3x प्लस x इज इक्वल टू हो जाएगा π/2। तो 4x इज इक्वल टू हो गया π/2, दैट मीन्स x इज इक्वल टू हो गया π/8। अब हम लोगों को चाहिए tan 2x का वैल्यू। तो 2x इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, 2 इंटू π/4, π/8 मतलब हो गया π/4। तो tan 2x हो गया tan π/4, और tan π/4 का वैल्यू है 1। तो इस प्रॉब्लम का आंसर है tan 2x इज 1, जो ऑप्शन बी के साथ मैच हो रहा है। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है, इफ f(x) इज इक्वल टू log e⁻x प्लस e⁻log x, देन f'(x) इज ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 2x, ऑप्शन डी x। तो जो गिवन इक्वेशन है f(x) इज इक्वल टू log e⁻x प्लस e⁻log x इज इक्वल टू log e⁻x होता है x अगर सामने आ जाएगा तो log e बेस e हो जाएगा 1, प्लस log e⁻log x, तो e⁻log x कैंसिल हो जाता है तो मिलेगा हम लोगों को x। तो f(x) मिल चुका है x प्लस x मतलब 2x। अब हम लोग दोनों साइड x का रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो f' इज इक्वल टू मिल जाएगा ddx ऑफ 2x इज इक्वल टू 2। तो इस प्रॉब्लम का आंसर है 2, जो ऑप्शन ए के साथ मैच हो रहा है। नेक्स्ट और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, इफ y इज इक्वल टू log tan x/2, देन d2y/dx2 इज ऑप्शन ए माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, ऑप्शन बी माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ऑप्शन सी कॉस स्क्वायर एक्स, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो y इज इक्वल टू है log tan x/2। तो dy/dx अगर फाइंड करेंगे तो log के साथ जो है पहले वो 1/, होगा इंटू ddx ऑफ tan x/2 मतलब सेक स्क्वायर x/2, और x/2 का डेरिवेटिव 1/2। तो dy/dx मिल गया 1/tan x/2 इंटू सेक स्क्वायर x/2 इंटू 1/2। यहाँ पर थोड़ा सा हम लोगों को कैलकुलेशन करना है कि 1/tan x/2 होता है cot x/2। तो cot x/2 को हम लोग लिखेंगे cos x/2 बाई साइन x/2 इंटू सेक स्क्वायर x/2 को हम लोग लिखेंगे 1/cos स्क्वायर x/2 इंटू 1/2। तो dy/dx मिल गया है 1/2 साइन x/2 cos x/2, और ये मल्टीपल ऑफ एंगल का जो फॉर्मूला है 2 साइन x/2 cos x/2 होता है साइन x। तो dy/dx मिल गया है हम लोगों को 1/sin x, देयरफॉर dy/dx हो गया 1/sin x होता है कोसेक x। तो dy/dx है कोसेक x, हम लोगों को चाहिए कितना d2y/dx2,
अब दोनों साइड x का रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो डी डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स टू, और डी डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स हो जाएगा माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। तो इस प्रॉब्लम का आंसर है ऑप्शन बी माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। नेक्स्ट और एक प्रॉब्लम है, इफ y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स देन डी टू वाई बाई डी एक्स टू इज इक्वल टू, तो वी हैव y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना होता है माइनस वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो दोनों साइड और एक बार अगर हम लोग x का रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो डी टू वाई बाई डी एक्स टू हो जाएगा कितना 2x बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर होता है उसका होल स्क्वायर। यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हुआ, डी डी एक्स ऑफ माइनस वन बाई एक्स कितना होता है 2 बाई एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर माइनस वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा 1 बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर उसका होल स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो डी टू वाई बाई डी एक्स टू हम लोगों को मिल जाएगा कितना 2x बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर उसका होल स्क्वायर। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है, लिमिट x टेंस टू 0 साइन 3x बाई साइन 2x इज ऑप्शन ए 3/2, ऑप्शन बी 2/3, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी नन। तो सॉल्यूशन में लिमिट x टेंस टू 0 साइन 3x बाई साइन 2x इजिकल टू हम लोग लिखेंगे, क्योंकि लिमिट में साइन का जो फॉर्मूला होता है कि लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाई एक्स इजिकल टू 1, तो इस प्रॉब्लम में दोनों प्रॉब्लम में डिनोमिनेटर में x नहीं है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे लिमिट x टेंस टू 0 साइन 3x बाई एक्स डिवाइडेड बाई साइन 2x बाई एक्स करेंगे। अब दोनों का एंगल सेम करना है तो न्यूमरेटर में 3 उधार लेंगे, 3 को चुका देंगे, और डिनोमिनेटर में 2 को उधार लेंगे, 2 को चुका देंगे। तो लिमिट x टेंस टू 0 साइन 3x बाई 3x हो जाएगा 1, तो 1 इंटू 3 न्यूमरेटर में मिल गया है हम लोगों को 3, और लिमिट x टेंस टू 0 साइन 2x बाई 2x ये हो गया 1, तो 1 इंटू 2 हो गया 2, तो इस प्रॉब्लम का आंसर मिल चुका है 3/2 जो ऑप्शन ए के साथ मैच हो रहा है। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इफ y इज इक्वल टू ई टू द पावर लॉग ई बाई एक्स देन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन सी 1 बाई एक्स, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो y इज इक्वल टू ई टू द पावर लॉग ई बेस एक्स है, और हम लोगों को पता है ई टू द पावर लॉग ई बेस एक्स होता है, ई टू द पावर लॉग ई कैंसिल हो जाता है, तो y इज इक्वल टू मिलेगा हम लोगों को x, दोनों साइड x का रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ एक्स जिसका वैल्यू है 1, तो इस प्रॉब्लम का आंसर मिल गया है हम लोगों का 1 जो है ऑप्शन ए। तो ये था हम लोगों का पहला पार्ट, शॉर्ट क्वेश्चन वाला पार्ट। अब हम लोग डिस्कस करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन। तो लॉन्ग क्वेश्चन का जो पहला प्रॉब्लम है, इफ log x बाई वाई माइनस जेड इज इक्वल टू लॉग वाई बाई जेड माइनस एक्स इज इक्वल टू लॉग जेड बाई एक्स माइनस वाई, सो दैट एक्स टू द पावर वाई प्लस जेड इंटू वाई टू द पावर जेड प्लस एक्स इंटू जेड टू द पावर एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1। तो पहले तीनों जो ऐसे इक्वल टू करके है इसको पहले हम लोग लिखेंगे के, दैट मीन्स log x बाई वाई माइनस जेड इज इक्वल टू लॉग वाई बाई जेड माइनस एक्स इज इक्वल टू लॉग जेड बाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू के। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि log x इज इक्वल टू के इंटू वाई माइनस जेड, log y इज इक्वल टू के इंटू जेड माइनस एक्स, और log z इज इक्वल टू के इंटू एक्स माइनस वाई। जो हम लोगों को प्रूव करना है उसका पहले हम लोग क्या करते हैं, इस टाइप का प्रॉब्लम में log ले लेते हैं। तो क्या होगा, नाउ log ऑफ x टू द पावर y प्लस जेड इंटू वाई टू द पावर जेड प्लस एक्स इंटू जेड टू द पावर एक्स प्लस वाई। तो log में तीनों टर्म इंटू में है, मतलब ये कन्वर्ट होके प्लस में चेंज हो जाएगा, और पावर का जो पावर है वो सामने आ जाएगा, मतलब y प्लस जेड लॉग एक्स प्लस जेड प्लस एक्स लॉग वाई प्लस एक्स प्लस वाई लॉग जेड। अब हम लोग y प्लस जेड तो log x का वैल्यू पुट करेंगे k इंटू वाई माइनस जेड प्लस जेड माइनस एक्स, लॉग y का वैल्यू पुट करेंगे k इंटू जेड माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस वाई, लॉग जेड का वैल्यू पुट करेंगे k इंटू एक्स माइनस वाई। तो k को अगर हम लोग कॉमन ले लेंगे तो पहला टर्म से आएगा y प्लस जेड इंटू वाई माइनस जेड, मतलब वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। सेकेंड टर्म से आएगा z प्लस एक्स इंटू जेड माइनस एक्स, मतलब जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर।
और थर्ड टर्म से आएगा x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है हर जो टर्म है ये कैंसिल होते जा रहा है। तो k इजिकल टू 0 मतलब हम लोगों को मिल जाएगा 0। तो 0 होता है log 1, तो log हम लोग पहले उधार लिए थे, अब log दोनों साइड कैंसिल कर देंगे। तो जो प्रूविंग पार्ट है x टू द पावर y प्लस जेड इंटू वाई टू द पावर z प्लस एक्स इंटू जेड टू द पावर x प्लस वाई इजिकल टू हम लोगों को मिल जाएगा कितना 1। यही हम लोगों को प्रूव करना था, तो ब्रैकेट में लिखेंगे हम लोग प्रूव्ड। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है वेक्टर के टॉपिक से प्रॉब्लम है, और ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। इफ अल्फा वेक्टर, बीटा वेक्टर, गामा वेक्टर, v3 यूनिट वेक्टर satisfying the condition alpha vector plus beta vector plus gamma vector is equal to 0, then show that alpha dot beta plus beta dot gamma plus gamma dot alpha is equal to minus 3/2। तो इस प्रॉब्लम का स्टार्टिंग में जो कंडीशन है उसको लिखेंगे, दैट मीन्स अल्फा वेक्टर प्लस बीटा वेक्टर प्लस गामा वेक्टर इज इक्वल टू 0। इस टाइप का प्रॉब्लम में दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में जो फॉर्मूला मिलता है a प्लस बी प्लस सी उसका होल स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फा डॉट बीटा प्लस बीटा डॉट गामा प्लस गामा डॉट अल्फा इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर 0। तो क्योंकि यहाँ पर अल्फा बीटा गामा यूनिट वेक्टर है, मतलब मॉड्यूलस ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 1, मॉड्यूलस ऑफ बीटा इज इक्वल टू 1, मॉड्यूलस ऑफ गामा इज इक्वल टू 1। तो उसका स्क्वायर कर देंगे तो 1 ही रहेगा, दैट मीन्स अल्फा स्क्वायर है 1, बीटा स्क्वायर है 1, गामा स्क्वायर है 1। तो वही वैल्यू यहाँ पर हम लोग पुट किए हैं, अल्फा स्क्वायर के जगह पर 1, बीटा स्क्वायर के जगह पर 1, गामा स्क्वायर के जगह पर 1। तो 1 प्लस 1 प्लस 1 हो गया 3 प्लस 2 इंटू अल्फा डॉट बीटा, बीटा डॉट गामा, गामा डॉट अल्फा इज इक्वल टू 0। तो 3 को राइट हैंड साइड भेज दिए हैं और अल्फा डॉट बीटा, बीटा डॉट गामा, गामा डॉट अल्फा का वैल्यू चाहिए, तो इसके साथ जो 2 था उसको डिवाइडेड कर दिए। तो अल्फा डॉट बीटा प्लस बीटा डॉट गामा प्लस गामा डॉट अल्फा का वैल्यू मिल गया है माइनस 3/2। यही हम लोगों को प्रूव करना था, तो ब्रैकेट में लिखेंगे प्रूव्ड। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है, if 2 tan alpha is equal to 3 tan beta, so that tan alpha minus beta is equal to sin 2 beta by 5 minus cos 2 beta। तो यहाँ पर 2 tan alpha is equal to है 3 tan beta, तो tan alpha is equal to हम लोग लिख सकते हैं 3/2 tan beta। तो प्रॉब्लम का जो एलएचएस पार्ट है tan alpha माइनस बीटा, तो यहाँ पर पहले हम लोग tan a माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, मतलब tan alpha माइनस tan बीटा बाई 1 प्लस tan alpha tan बीटा। अब हम लोग क्या करेंगे, पूरे एक्सप्रेशन में जहाँ जहाँ tan alpha है वहाँ पर 3/2 tan बीटा पुट कर देंगे। तो पहले tan alpha माइनस tan बीटा था, तो वहाँ पर हो गया 3/2 tan बीटा माइनस tan बीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan alpha इंटू tan बीटा था, तो वहाँ पर हो गया 1 प्लस 3/2 tan बीटा इंटू tan बीटा। तो न्यूमरेटर में माइनस करने का बाद आ रहा है 1/2 tan बीटा और डिनोमिनेटर में आ रहा है 2 प्लस 3 tan स्क्वायर बीटा बाई 2। तो ये 2 जब ऊपर में चला जाएगा तो हाफ इंटू 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना tan बीटा बाई 3 प्लस 2 प्लस 3 tan स्क्वायर बीटा। तो पूरे इक्वेशन को अब हम लोग क्या करेंगे, साइन कॉस में तोड़ देंगे। तो tan बीटा हो गया साइन बीटा बाई कॉस बीटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3 साइन स्क्वायर बीटा बाई कॉस स्क्वायर बीटा। तो इस एलसीएम हो गया कॉस स्क्वायर बीटा, तो कॉस स्क्वायर बीटा ऊपर में चला जाएगा तो हो जाएगा साइन बीटा कॉस बीटा, और डिनोमिनेटर में हो गया 2 कॉस स्क्वायर बीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू। अब हम लोग न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 2 मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि साइन बीटा कॉस बीटा के साथ 2 रहेगा तो ये फॉर्मूला में चेंज हो जाएगा। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 2 मल्टीप्लाई किए हैं, तो मिल गया है हम लोगों का 2 साइन बीटा कॉस बीटा डिवाइडेड बाई 2 इंटू ब्रैकेट में 2 कॉस स्क्वायर बीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर बीटा। तो न्यूमरेटर हो गया साइन 2 बीटा डिवाइडेड बाई 4 कॉस स्क्वायर बीटा प्लस 6 साइन स्क्वायर बीटा। तो न्यूमरेटर में है साइन 2 बीटा डिवाइडेड बाई 4 कॉस स्क्वायर बीटा प्लस 6 इंटू साइन स्क्वायर बीटा को चेंज कर दिए हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा। तो साइन 2 बीटा डिवाइडेड बाई 4 कॉस स्क्वायर बीटा, ब्रैकेट को चेंज करेंगे तो हो जाएगा 6 माइनस 6 कॉस स्क्वायर बीटा। तो साइन 2 बीटा डिवाइडेड बाई 6 माइनस 2 कॉस स्क्वायर बीटा। तो साइन 2 बीटा डिवाइडेड बाई 6 को हम लोग लिख सकते हैं 5 प्लस 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर बीटा। तो साइन 2 बीटा डिवाइडेड बाई 5 माइनस को अगर कॉमन ले लेंगे
तो हो जाएगा 2 cos स्क्वायर बीटा -1। तो 2 cos स्क्वायर बीटा -1 होता है cos 2 बीटा का फॉर्मूला। तो जो प्रूविंग पार्ट था वो मिल चुका है। न्यूमरेटर में रहेगा sin 2 बीटा और डिनोमिनेटर में रहेगा 5 माइनस cos 2 बीटा। यही था प्रॉब्लम का हम लोगों का राइट हैंड साइड। तो जो प्रूव हम लोगों का मिल गया है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है tan थीटा बाई 2 इज इक्वल टू tan क्यूब फाई बाई 2 एंड tan फाई इज इक्वल टू 2 tan अल्फा। प्रूव दैट थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू 2 अल्फा। तो वी हैव tan थीटा बाई 2 इज इक्वल टू tan क्यूब फाई बाई 2 इज इक्वल टू 2 tan अल्फा। तो tan हम लोग पहले प्रॉब्लम में को क्या करेंगे, थीटा प्लस फाई को चाहिए। तो पहले हम लोग फाइंड करेंगे कि tan थीटा प्लस फाई बाई 2। तो 2 को डिवाइडेड कर देंगे तो हो जाएगा tan थीटा बाई 2 प्लस फाई बाई 2। तो यहाँ पर tan a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई होगा। दैट मीन्स tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a tan b। नेक्स्ट लाइन क्या करेंगे, थीटा बाई 2 के जगह पर हम लोग tan क्यूब फाई बाई 2 का वैल्यू पुट कर देंगे। तो हो जाएगा tan क्यूब फाई बाई 2 प्लस tan फाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan क्यूब फाई बाई 2 इंटू tan फाई बाई 2। तो न्यूमरेटर से tan फाई बाई 2 को कॉमन लेंगे तो रहेगा 1 प्लस tan स्क्वायर फाई बाई 2 और डिनोमिनेटर में हो रहा है 1 माइनस tan स्क्वायर फाई बाई 2 उसका होल स्क्वायर। तो न्यूमरेटर में है tan फाई बाई 2 इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर फाई बाई 2 और डिनोमिनेटर में 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर फाई बाई 2 इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर फाई बाई 2। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से 1 प्लस tan स्क्वायर फाई बाई 2 कैंसिल हो जाएगा। जो बचेगा कितना, tan फाई बाई 2 बाई 1 माइनस tan स्क्वायर फाई बाई 2। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, हाफ इंटू tan फाई। तो हाफ इंटू tan फाई का वैल्यू कितना है, 2 tan अल्फा। तो हाफ इंटू 2 tan अल्फा हो जाएगा, 2 कैंसिल कर देंगे तो हो जाएगा हम लोगों का tan अल्फा। तो देयरफॉर tan थीटा प्लस फाई बाई 2 इज इक्वल टू हो गया tan अल्फा। दोनों साइड tan को कैंसिल कर देंगे तो मिल जाएगा हम लोगों का थीटा प्लस फाई बाई 2 इज इक्वल टू अल्फा इम्प्लाइज थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू 2 अल्फा। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, इफ x प्लस आई वाई इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ a प्लस आई बी बाई सी प्लस आई डी सो दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर उसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो वी हैव x प्लस आई वाई इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ ए प्लस आई बी बाई सी प्लस आई डी। दोनों साइड अगर स्क्वायर करेंगे तो x प्लस आई वाई उसका होल स्क्वायर मिल जाएगा हम लोगों को। रूट जो है राइट हैंड साइड में वो चला जाएगा। दैट मीन्स ए प्लस आई बी बाई सी प्लस आई डी। तो लेफ्ट हैंड साइड ए प्लस बी उसका होल स्क्वायर का फॉर्मूला में चेंज हो गया है। दैट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy आई और राइट हैंड साइड है ए प्लस आई बी बाई सी प्लस आई डी। अब दोनों साइड हम लोग मॉड्यूलस ले लेंगे। तो मॉड्यूलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy आई इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ ए प्लस आई बी बाई सी प्लस आई डी। तो मॉड्यूलस मतलब रूट ओवर रियल पार्ट का स्क्वायर। दैट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर उसका होल स्क्वायर प्लस 2xy उसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू मिल जाएगा रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पार्ट का भी रूट उठ जाएगा, राइट हैंड साइड का पार्ट भी उठ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर उसका होल स्क्वायर प्लस 2xy उसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर उसका होल स्क्वायर प्लस 2xy उसका होल स्क्वायर इसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर उसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू मिल गया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। यही था हम लोगों का राइट हैंड साइड का प्रूफ जो प्रूफ अभी हो चुका है। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 2। तो एफ एक्स इज इक्वल टू है एक्स स्क्वायर प्लस 2 0 लेस देन इज इक्वल टू एक्स लेस देन इज इक्वल टू 2 एक्स प्लस 4 2 लेस देन इज इक्वल टू एक्स लेस देन इज इक्वल टू 3 6 एक्स इज इक्वल टू 2। तो जो गिवन फंक्शन है उसको हम लोग लिखे हैं। फिर हम लोग क्या किए हैं कि लिमिट एक्स टेंस टू 2 एफ एक्स का वैल्यू फाइंड किए हैं जिसका वैल्यू आया है 6। लिमिट एक्स टेंस टू 2 माइनस का वैल्यू फाइंड किए हैं जिसका वैल्यू मिला है हम लोगों को 6। और एफ ऑफ 0 का वैल्यू यहाँ पर होगा 6। तो यहाँ पर तीनों वैल्यू
इक्वल है तो हम लोग बोलेंगे देयरफॉर एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है, फाइंड dy बाई डी एक्स इफ वाई इज इक्वल टू कॉट इनवर्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बाई कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स को tan इनवर्स में चेंज कर देंगे। मतलब क्या होगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाएगा और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो अब हम लोग जो tan इनवर्स के एंगल है उसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को cos x से डिवाइडेड करेंगे तो मिलेगा कितना, tan इनवर्स 1 प्लस tan x बाई 1 माइनस tan x। तो 1 प्लस tan x बाई 1 माइनस tan x कितना होता है, tan ब्रैकेट में पाई बाई 4 प्लस x। तो tan इनवर्स tan पाई बाई 4 प्लस x मिलेगा, tan इनवर्स tan कैंसिल हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू कितना मिलेगा, पाई बाई 4 प्लस x। तो dy बाई डी एक्स अगर हम लोग फाइंड करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे तो पाई बाई 4 हो जाएगा 0 और x हो जाएगा हम लोगों का 1। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है, y इज इक्वल टू ई टू द पावर a साइन इनवर्स x, प्रूव दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स टू माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। तो ये जो प्रॉब्लम है सेकेंड डेरिवेटिव का प्रॉब्लम है। तो पहले जो गिवन है उसको हम लोग लिखेंगे कि गिवन y इज इक्वल टू ई टू द पावर a साइन इनवर्स x। तो दोनों साइड अगर हम लोग x का रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा, ई टू द पावर जितना है पहले उसको लिखे हैं, ई टू द पावर a साइन इनवर्स x इंटू डी डी एक्स ऑफ ए साइन इनवर्स एक्स। मतलब a बाहर आ जाएगा तो होगा a ई टू दी पावर a साइन इनवर्स एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1 बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो बार बार बोले हैं सेकेंड डेरिवेटिव स्टार्ट करने से पहले 1 बाई जो वेरिएबल है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। मतलब 1 बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो है ये लेफ्ट हैंड साइड में चला जाएगा तो कितना होगा, रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए ई टू द पावर a साइन इनवर्स एक्स। तो एक बार डेरिवेटिव हुआ है और एक बार डेरिवेटिव करना है तो हम लोग लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स वी हैव। तो लेफ्ट हैंड साइड में u इंटू वी का फॉर्मूला होगा तो रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो रूट ओवर का जो डेरिवेटिव होता है 1 बाई 2 रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी डी एक्स ऑफ 1 हो जाएगा 0 और माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2x। एक यहाँ पर एक एक्स्ट्रा डी वाई बाई डी एक्स है, इसको नहीं लिखना है, इज इक्वल टू a ई टू द पावर a साइन इनवर्स का डेरिवेटिव होगा ई टू द पावर a साइन इनवर्स एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ a साइन इनवर्स एक्स। तो लेफ्ट हैंड साइड है रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2x बाई 2 इंटू रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू a बाहर आएगा तो हो जाएगा a स्क्वायर ई टू द पावर a साइन इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1 बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगेन 1 बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर देना है तो होगा कितना, रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर उसका होल स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स टू माइनस 2x बाई 2 रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई टू द पावर a साइन इनवर्स एक्स। तो रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर उसका होल स्क्वायर तो रूट उठ जाएगा तो कितना रहेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स टू 2 कैंसिल हो जाएगा, रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो होगा माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई टू द पावर a साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू है y। तो बस राइट हैंड साइड टर्म को लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे तो माइनस हो जाएगा और यही था हम लोगों का प्रूविंग पार्ट। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स टू माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0, यही था हम लोगों का प्रूविंग पार्ट। तो ब्रैकेट में लिखेंगे हम लोग प्रूव्ड। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है ये भी रिपीट हुआ है, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू ए प्लस एक्स बाई 1 प्लस एक्स होल टू द पावर एक्स फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ डैश 0। क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल के पावर में वेरिएबल है तो दोनों साइड हम लोग लॉग लेंगे तो लॉग एफ एक्स इज इक्वल टू मिल जाएगा लॉग 1 ए प्लस एक्स बाई 1 प्लस एक्स होल टू द पावर एक्स। इसको थोड़ा सा तोड़ेंगे तो होगा एक्स लॉग ए बाई बी मतलब लॉग ए प्लस एक्स माइनस लॉग 1 प्लस एक्स। ये प्रॉपर्टी तभी अप्लाई करेंगे जब लॉग का हम लोग डेरिवेटिव करेंगे। अब दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे
तो डी डी एक्स ऑफ लॉग एफ एक्स इज इक्वल टू होगा डी डी एक्स ऑफ एक्स लॉग ए प्लस एक्स बाई 1 प्लस एक्स। तो लॉग एफ एक्स का डेरिवेटिव होगा 1 बाई एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स, और राइट हैंड साइड का u इंटू भी, मतलब x इंटू डी डी एक्स ऑफ लॉग ए प्लस एक्स बाई 1 प्लस एक्स प्लस लॉग ए प्लस एक्स बाई 1 प्लस एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स। तो एफ डैश एक्स बाई एफ एक्स ये है लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड है x इंटू ये जो डी डी एक्स ऑफ लॉग ए प्लस एक्स बाई 1 प्लस एक्स। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करके डेरिवेटिव करेंगे? ये जो x लॉग ए प्लस एक्स माइनस लॉग 1 प्लस एक्स है वो फॉर्मूला अप्लाई करके, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 बाई ए प्लस एक्स माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स प्लस लॉग ए प्लस एक्स बाई 1 प्लस एक्स, और डी डी एक्स ऑफ एक्स हो गया 1। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू हो गया एफ एक्स इंटू सेकेंड ब्रैकेट एक्स 1 बाई ए प्लस एक्स माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स प्लस लॉग ए प्लस एक्स बाई 1 प्लस एक्स। अब दोनों साइड x के जगह पर 0 पुट करेंगे तो एफ डैश 0 इज इक्वल टू हो जाएगा एफ ऑफ 0 इंटू 0 इंटू समथिंग प्लस लॉग ए प्लस 0 बाई 1 प्लस 0। तो एफ एक्स है ए प्लस एक्स बाई 1 प्लस एक्स होल टू द पावर एक्स। तो एफ ऑफ 0 कितना हो जाएगा? ए प्लस 0 बाई 1 प्लस 0 होल टू द पावर 0, मतलब ए टू द पावर 0, तो ये हो जाएगा 1। तो एफ डैश 0 हो गया, एफ ऑफ 0 का वैल्यू 1, और 0 इंटू समथिंग मतलब वो पार्ट 0 हो गया, तो लॉग ए। तो एफ डैश 0 फाइनली हम लोगों को कितना मिल गया है? लॉग ए। तो यही था हम लोगों का इस प्रॉब्लम का आंसर कि एफ डैश 0 कितना है ये हम लोगों को बताना था। तो एफ डैश 0 का वैल्यू हम लोगों को मिल गया है लॉग ए। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है, जो लास्ट प्रॉब्लम है 2019 का, इवेलुएट लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन 3x बाई लॉग ई बेस 1 प्लस 7x। तो पहले क्या करेंगे? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को x से डिवाइडेड कर देंगे कि लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन 3x बाई लॉग ई बेस 1 प्लस 7x इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन 3x बाई x बाई लॉग 1 प्लस 7x बाई x। सो साइन का एंगल 3 है, यहाँ पर 3 से उधार लेंगे, 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे, और लॉग 1 प्लस 7x है, मतलब 7 को हम लोग उधार लेंगे, 7 को चुका देंगे। तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन 3x बाई 3x हो जाएगा 1, तो 1 इंटू 3 हो गया 3 डिवाइडेड बाय लॉग 1 प्लस 7x बाई 7x, ये हो गया हम लोगों का 1, तो 1 इंटू 7 हो गया 7। तो कितना हम लोगों को मिल रहा है? 1 इंटू 3 बाई 1 इंटू 7, तो इसका वैल्यू है 3 बाई 7। तो ये था हम लोगों का आज का 2019 का क्वेश्चन विथ आंसर। तो नेक्स्ट वीक से हर डिप्लोमा स्टूडेंट का एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा, तो हर किसी को गोपाल चटर्जी मैथमेटिक्स का तरफ से बेस्ट ऑफ लक। आप लोग बहुत ही अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। थैंक यू।